अरे कोई शादी की चिट्ठी है यार, या लगन पत्री है कोई? ये सब तो शादीशुदा है, किसकी चिट्ठी आ रही है इनकी? ये घोड़ी पे चढ़ेंगे, घुड़चढ़ी करवाएंगे? काहे की चिट्ठी? चिट्ठी तो ब्याह शादियों की चल रही है, लगन पत्री चल रही है, काहे की चिट्ठी चला रहे हो भाई? ये सौतेली माँ का बेटा है, दूसरे देश से मोल लिया है इसने, ये इस मिट्टी में पैदा नहीं हुआ भारत माता की में। इन्हीं के लिए आयोग बनेंगे, इन्हीं के लिए मोटी मोटी तनख्वाह बनेंगे, इन्हीं के भत्ता रहेंगे, इन्हीं को पेंशन रहेगी, क्योंकि नौकर है ना, ये तो नौकरी तनख्वाह लेते हैं ना, ये सेवादार तो है नहीं। कहते हैं हम चौकीदार है, तनख्वाह लेते हैं मोटी मोटी, पेंशन भी बनती है, भत्ता भी बनता है। हम नाक रगड़ के वार्ता कर रहे हैं भाई, एमएसपी गारंटी कानून बना दो, किसान आयोग को गठन कर दो। हम नाक रगड़ के कह रहे हैं, पैर पकड़ के कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, इनकी नानी मरती है इस मामले। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS फोन। इस वक्त हम मौजूद हैं दलित प्रेरणा स्थल पे, और जो यहाँ पे जो किसान हैं लगातार पिछले 22 दिनों से बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज संबोधित किया है किसानों को, कह रहे हैं कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं। और साथ ही साथ में जो कृषि मंत्री जी जो हैं, उन्होंने 8 पन्नों का जो चिट्ठी लिखी है किसानों के नाम पर, जो लड़ाई लड़ी जा रही है किसानों के हित के लिए। जो किसान हैं वो इस चिट्ठी से मान जाएंगे, और जो चिट्ठी है इस किसानों की जो समाधान है वो मतलब हो पाएगा उस चिट्ठियों से। आज हमारे साथ राष्ट्रीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, आइए से जानते हैं कि सर कैसे देखते हैं आप कि 8 पेज का जो चिट्ठी लिखी गई है आप लोगों के नाम पे, क्या इससे समाधान हो जाएगा आप लोगों का? ये सर्जिकल स्ट्राइक है आंदोलन की, क्योंकि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करने में माहिर हैं। तो अपना सर्जिकल स्ट्राइक करने में लगे हुए हैं अलग अलग तरीक़ों से, उन्हें करने दो। हम कब उनको रोक रहे हैं भाई? वो बिल्लाए जब भी वो उनका जो तानाशाही थी, अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं ये भी उनकी तानाशाही है, क्योंकि हमने वोट देकर के गलती की ना, हमें पता नहीं था इतनी तानाशाही सरकार निकलेगी। अच्छा, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश से मतलब किसानों को संबोधित कर रहे हैं, बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं। 1600 रुपये किसानों के 35,000 जो किसान हैं उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। कैसे आप देखते हैं? हाँ, 15-15 लाख भी डाले गए अकाउंट में, तो काला धन भी विदेश से वापस आ गया। जो ये कहते हैं वही होता है। और फिर हम कभी से छोटी सौगात बता रहे हैं, हम तो इतनी बड़ी सौगात बता रहे हैं कि समाई नहीं रही कहीं देश में। इसने इतनी बड़ी सौगात है, तहलका मचा दिया। अगर ये कोई छोटी सौगात होती तो किसी को दिखाई नहीं देती। भाई हमारा कहना तो ये है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लिया, अपने आदमी भेज दिए सुप्रीम कोर्ट में। ये सब चाणक्य नीति का हिस्सा हैं। हम भी अपने आज वकील को हमने बात की, हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष ही सुनना चाहता है, दोनों पक्षों को सुनेगा? क्योंकि हमारा तो कोई वकील ही नहीं था वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। हमारे डॉक्टर सूरत सिंह हैं, बहुत बड़े वकील हैं, वो इस केस की पैरवी करेंगे। आज ही हमें उनको अथॉरिटी दी है, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं हमारे संगठन के। लेकिन समस्या सर यहाँ पर ये है कि PM मोदी जी जो हैं वो ये आज संबोधित करते हुए किसानों को ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ उसमें इतना ही इस कानून में बदलाव किया है कि पहले मंडियों में किसान बेचते थे, अब क्या है कि मंडियों के साथ साथ वो बाहर भी सामान बेच सकते हैं। तो फिर क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? हम भी तो मोदी जी से यही कह रहे हैं, मोदी जी को क्यों तकलीफ हो रही है? जब देश में किसान आयोग नहीं है तो सारे आयोगों को खत्म कर दो। रेलवे आयोग है, वेतन आयोग है, महिला आयोग है, हरिजन आयोग है, जितने भी आयोग है सबको खत्म करो देश में। कोई आयोग नहीं रहना चाहिए। और वो आयोग है तो किसान आयोग को भी गठन रहे। विधायक सांसद जितने माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनकी सबकी वेतन भत्ता और पेंशन खत्म कर दो। हमको MSP मत दो। हम कब जिद कर रहे हैं हमको MSP दो, या हम कब कह रहे हैं किसान आयोग को गठन करो? देश में समानता का अधिकार ला रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, तो सारे आयोग है तो किसान आयोग का गठन कर दो। और ये मान्यों की इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह है तो हमारा MSP गारंटी कर दो। हम यही तो कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और भी रख रहे हैं, एक बात विचार कर रहे हैं किसानों से, कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो किसानों के अंदर जो करने की जो अफवाह फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं रखा। हम तो ये कह रहे हैं अगर जिस किसान की मर्जी हो कॉन्ट्रैक्ट करने की वो कर ले, जिसका नहीं मन है वो ना करे, फिर दिक्कत कहाँ है? मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आयोग की और MSP की बात कर रहा हूँ। किसान आयोग का गठन है और MSP को गारंटी कानून, इसमें दिक्कत कहाँ है? तो MSP को लेकर के जो बात है सर, वो तो कह रहे हैं कि जारी थी, पहले से ही जारी थी। आज पहले से तो कांग्रेस भी थी, ये क्यों आए गद्दी पे? पहले जैसा सिस्टम चलने देते। पहले से तो एक पार्लियामेंट भी थी, दूसरी पार्लियामेंट क्यों लाई? पहले से तो कोई ऐसा काला कानून भी नहीं था, इस बुरे कानून को क्यों लाई है? बताओ भाई, अगर पहला ही जैसा रहना है, पहले से तो मोदी भी नहीं थे, फिर मोदी जी क्यों जन्म लेके आए इसमें? क्या पहले से थे मोदी जब से सृष्टि की रचना हुई है? अगर पहले से की बात करते हैं तो बताओ, आप भी बताओ। तो कैसे मतलब समाधान होगा जब अरे भाई बता तो दिया समाधान। नहीं, लेटर वो लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी लिखो, क्या जरूरत है? सारे आयोग खत्म कर दो, मान्यों की वेतन भत्ता पेंशन वो खत्म कर दो।
समाधान हो गया, हम भी कुछ नहीं मांगेंगे। इन्हीं को अधिकार है देश को लूटने का, खाने का, राजनेताओं को और अधिकारियों को और इनको जो व्यापारियों को। किसान को नहीं है जिसने जी तोड़ करके कमाया है। आज तक आत्महत्या बंद नहीं हुई देश में। ये सौतेली माँ का बेटा है, दूसरे देश से मोल लिया है इसने। ये इस मिट्टी में पैदा नहीं हुआ भारत माता की में। इन्हीं के लिए आयोग बनेंगे, इन्हीं के लिए मोटी मोटी तनख्वाह बनेंगे, इन्हीं के भत्ता रहेंगे, इन्हीं को पेंशन रहेगी। क्योंकि नौकर है ना, ये तो नौकरी तनख्वाह लेते हैं ना, ये सेवादार तो है नहीं। कहते हैं हम चौकीदार है, तनख्वाह लेते हैं मोटी मोटी, पेंशन भी बनती है, भत्ता भी बनता है। कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, पिछले कई सालों से किसानों की मांग रही है कि अरे वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, पहले से तो कांग्रेस रही है, ये क्यों आ गए? कह रहे किसानों की मांग रही है। अच्छा, परिवर्तन है, कह रहे किसानों की किसने मांगा? हमने तो ये मांगा हमेशा से, किसान आयोग का गठन करो और किसान को लाभकारी मूल्य दो। किसान घाटे की खेती कर रहा है, उसको उबारो, उसकी आत्महत्या बंद करो। और पार्लियामेंट में कम से कम 5 दिन साल में एक बार किसान सत्र चलाओ, ये मांग करी हमने तो। नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि जब नहीं, वो कह रहे हैं कि जब किसानों को इतना भ्रमित क्यों किया जा रहा है, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अभी तैयारी हुई पड़ी है, ना ही उनसे कोई जमीन छीना जा रहा है, ना ही इस तरह की कोई वो चल रही है, तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर इतना भ्रमित क्यों? जो मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे नहीं, वो पहुंचेगी, उन तक बात नहीं पहुंचेगी। सीधे सीधे तो कह रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, क्लिष्ट हिंदी भी नहीं बोल रहा। सारे आयोग खत्म कर दो, किसान आयोग का गठन मत करो। नहीं कर सकते सारे आयोगों को खत्म, नहीं कर सकते तो एक किसान आयोग भी कर दो। सारे मान्यों के वेतन भत्ता पेंशन खत्म कर दो, एमएसपी गारंटी कानून मत बनाओ। और एमएसपी उनकी वेतन भत्ता पेंशन खत्म नहीं कर सकते तो एक एमएसपी गारंटी कानून बना दो। क्या मैया मर जाएगी या नानी मर जाएगी सरकार की? तो वो कह रहे हैं कि हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर किसानों से हम नाक रगड़ के वार्ता कर रहे हैं भाई। एमएसपी गारंटी कानून बना दो, किसान आयोग को गठन कर दो। हम नाक रगड़ के कह रहे हैं, पैर पकड़ के कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। इनकी नानी मरती है इस मामले में। सर, मना नहीं कर रहा, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का पूरा हक है। अरे मने क्यों करेगा? हम बड़े बड़े वकील खड़ा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो एक तरफा सुना है, हमारा सुना ही नहीं। अपने अंधभक्तों से कह दिया जाओ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाल दो। वो मोदी जी के तो अंधभक्त है, सरकार के सारे पे गए और हमें पता चला तो हम भी अपना वकील भेज रहे हैं डॉक्टर सूरज सिंह जी को। बहस होगी दोनों तरफ से। अभी तो एक तरफा ही सुनी है सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सुनी नहीं। तो कब तक ये मतलब मान लिया जाए, क्योंकि जो मोदी जी हैं वो लगातार जिस ये दिन 3 से 4 दिन कह रहे, फिर से मन की बात करेंगे चौपाल अरे पे। मन की बात सुन भी लिया करो या करोगे ही करोगे, सुनना नहीं आता। किसान आयोग का गठन कर दो, एमएसपी को गारंटी कानून बना दो, या सारे आयोग खत्म कर दो और मान्यों की तनख्वाह खत्म कर दो। झगड़ा खत्म एक बात पे। तो एक शर्त तो मानेंगे कोई सी, या तो उधर की मान लो इधर की मान लो। हिंदी तो बोल रहा हूं मैं। तो अगर संगठन बना दिया जाएगा तो उससे तकलीफ क्या है? किससे? बन जाएगा तो कह रहे इससे बीच का एक रास्ता तो निकलना चाहिए। मैंने बीच का ही तो बताया है। सारे आयोग खत्म कर दो और मान्यों की तनख्वाह खत्म कर दो। एक तो ये, उसको नहीं मानते हो तो किसान आयोग का भी गठन कर दो, एमएसपी को गारंटी कानून बना दो। दोनों विकल्प है, कोई सचुन लो वो जो सौ ने आसान लगत। नहीं तो कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर अभी तो एमएसपी जारी थी, पहले से अरे चल रही भाई, है उसका कि कांग्रेस के वहां उस समय से ही चल रही है। तो ये कांग्रेसी है, नहीं कह रहे वो पहले नहीं ये कांग्रेसी है जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस करके कांग्रेस को दोबारा लाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं रात दिन। हर भाजपा के मुंह से कांग्रेस। हम तो नहीं निकालते अपने मुंह से कांग्रेस ही, ये क्यों निकाल रहे हैं? हम तो अपनी जवान पर कांग्रेस का नाम भी नहीं आने देते। ये रात दिन तोता की तरह रट लगाए बैठे, कांग्रेसी भूल नहीं पा रहे उनको। ये हम तो भूल गए, ये क्यों नहीं भूल पा रहे? ठीक है सर, योगी आदित्यनाथ जी का आज फिर से एक बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि ये वही किसान हैं, मतलब ये वो लोग हैं जिनको राम मंदिर से इतना दुख तकलीफ हुआ है, इसलिए किसानों के ओहो, मतलब दूसरी तरफ ये भी चाणक्य नीति का हिस्सा है। पहले तो देश को हिंदू मुस्लिम में, राम मंदिर में और उसमें उलझाए रखा। अब सहयोगी किसान है, विरोधी किसान, इसमें लगाएंगे। ये देश को 2 धड़ों में ना बांटें, सबको भारत माता का लाल रहने दें, इधर उधर की बात ना करें। सब ने इनको वोट दिए हैं और ऐसी बात करेंगे तो सब पूरा देश का किसान नोटा दबाएगा। इनके सामने, इनके हंटर के सामने नाच रहा है किसान, और जिस समय बटन दबने का नंबर आएगा नोटा दबाएगा। तो क्या है चिट्ठी जो बातचीत की जा रही है? अरे कोई शादी की चिट्ठी है यार, या लगन पत्री है कोई? ये सब तो शादीशुदा है। किसकी चिट्ठी आ रही है इनकी? ये घोड़ी पर चढ़ेंगे, घुड़चढ़ी करवाएंगे? काहे की चिट्ठी? चिट्ठी तो ब्याह शादियों की चल रही है, लगन पत्री चल रही है। काहे की चिट्ठी चला रहे हो भाई? सारे आयोग रखते हो, किसान आयोग रख लो। मान्यों की पेंशन तनख्वाह भत्ता खत्म कर दो, हमारा एमएसपी मत रखो। आप लोग जो आपके संगठन के जो बातचीत करने गए होते वार्तालाप में, वो कह रहे हैं कि हमें यस या नो में जवाब दे दीजिए। तो वहां तो यस नो में मांग रहे हैं भाई। 2 विकल्प है, एक दाया है कि बाएं हाथ का ऐसे चुन लो ना। ये तो सर यस नो में जवाब अगर हम मांगेंगे तो फिर अरे मोदी जी यस नो में जवाब दे देना। दोनों विकल्पों में से कौन सा आसान है? कौन सा आसान है?
किसान आयोग का गठन करना, एमएसपी गारंटी कानून बनाना है नंबर 1, सारे माध्यमों की तनख्वाह वेतन प्रथा खत्म करना और सारे आयोग खत्म करना नंबर 2। कोई सा एक चुन लो, नंबर 1 चुन लो या नंबर 2 चुन लो। तो आपके अगर ये जो क्या प्रलय महाप्रलय आ जाएगी इसको करने में? जो उन्हें आसान लगे वो मान लो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।